मीनू टीवी। मुंबई में एक हॉस्टल में टॉम और जॉन पढ़ते हैं। उनकी उम्र अभी 15 साल ही है और उनको नए प्रयोग करने में बहुत मजा आता है। एक दिन दोनों हॉस्टल के पार्क में बैठकर बातें कर रहे हैं। यार मैं तो इस स्कूल और हॉस्टल के जीवन से बिल्कुल बोर हो गया हूँ। हाँ यार, तू सही कह रहा है, हॉस्टल के अंदर ही कैद होकर रह गए हैं। तो चल कहीं घूमने चलते हैं। घूमने के लिए हमारे पास पैसा भी तो होना चाहिए। क्यों ना हम हॉस्टल के पीछे वाले जंगल में चले? आइडिया तो ठीक है, आज रात को ही हॉस्टल से निकल जाएंगे। टॉम और जॉन दोनों पूरी तैयारी कर लेते हैं और रात होने पर हॉस्टल की दीवार से कूद जाते हैं। टॉम और जॉन जंगल में कूद जाते हैं। रात बहुत अंधेरी होती है और वह बातें करते हुए आगे चलने लगते हैं। यार यहाँ से कहाँ जाए? दूर से देखने पर तो ये जंगल बहुत सुंदर दिख रहा था और इसके अंदर आने पर ये कितना भयानक हो गया है। अब क्या करे, वापस हॉस्टल चले क्या? तू पागल है क्या? वार्डन देख लेगा और बहुत पिटाई होगी। ठीक है, तो जंगल में ही घूमते हैं। टॉम और जॉन जंगल में ही घूमते हैं और तभी उनकी नजर एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ती है जो पेड़ और घास फूस से बनाई गई है। दोनों उस झोपड़ी की ओर चलते हैं। जॉन और टॉम झोपड़ी के अंदर जाकर देखते हैं कि वहां कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि एक घड़ा रखा है जिसमें पानी है, 2 आम रखे हैं और एक चिराग रखा है जो गंदी हालत में है। वाह, मुझे तो आम मिल गए और अब मैं आम खाऊंगा। पता नहीं आम किसके हैं और यहाँ क्यों रखे हैं, इसलिए तू ये आम मत खा। टॉम जॉन की बात नहीं मानता और आम खा लेता है। लेकिन जैसे ही टॉम ने आम खाया तभी वहां रखा चिराग नीचे गिर गया और उससे एक बौना निकल कर आया, जिसे देखकर जॉन व टॉम डर गए और बाहर भागने लगे और दौड़ते हुए वापस हॉस्टल में पहुंच गए। शुक्र है हम बच गए। हाँ यार, बहुत मुश्किल से बचे हैं। वार्डन के आने से पहले अपने कमरे में पहुंच जाते हैं। दोनों कमरे में चले जाते हैं। जॉन कमरे की लाइट बंद करके सो गया, लेकिन टॉम अभी तक जगा है और कुछ सोच रहा है कि तभी टॉम को महसूस होता है कि कोई उसे गुदगुदी कर रहा है। टॉम उठकर लाइट जलाता है और चौंक जाता है क्योंकि बौना सामने ही खड़ा है। तुम यहाँ भी देखो, मुझे तुमसे डर लग रहा है, यहाँ से चले जाओ। डरो मत, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। कौन हो तुम? मैं एक जिन हूँ और तुम्हारी सभी समस्याओं का हल निकाल सकता हूँ। मैं कैसे विश्वास करूँ कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे? तुम मुझसे कुछ भी मांगो, मैं तुरंत तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा। ठीक है, अभी मुझे सोना है, लेकिन कल परीक्षा में मेरी मदद करना, ठीक है? ये लो छोटा चिराग, मैं इसके अंदर बैठ जाता हूँ। जब भी तुम्हें जरूरत हो बस इसको खोलना और मैं हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, अब से हम दोस्त हुए। टॉम सो जाता है। अगली सुबह जॉन टॉम को जगाता है। टॉम, खड़ा हो जा और पढ़ाई कर ले, कुछ घंटे बाद परीक्षा शुरू हो जाएगी। मुझे बहुत नींद आई है, जब क्लास जाना हो तब मुझे जगा देना, अभी मैं सो रहा हूँ। अरे पास कैसे होगा? तू देख लेना, मैं पास हो जाऊंगा। टॉम ये बोलकर सो जाता है और फिर बिल्कुल परीक्षा के समय पर ही क्लास में पहुंचता है। जीन ने एक उत्तर कॉपी टॉम की उत्तर कॉपी के पास रख दी और टॉम ने सारा पेपर अच्छे से किया और वह उत्तर कॉपी किसी और को नहीं दिखी, उसे सिर्फ टॉम ही देख सकता है। टॉम ने परीक्षा के दिनों में जीन के साथ खूब मस्ती की और जीन की मदद से परीक्षा भी बहुत अच्छे से दी। टॉम की सभी जरूरत की चीजें जीन ने उसको दे दी। कुछ दिन बाद रिजल्ट आया तो पता चला कि टॉम टॉपर बना है। यह देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। जॉन भी सोचने लगा कि टॉम ने पढ़ाई नहीं की है। टॉम जीन के साथ पार्क में बैठा है और उसको अपने हाथ पर बिठाकर बात कर रहा है कि तभी वहाँ जॉन आ जाता है और टॉम को जीन से बात करते हुए देख लेता है। अच्छा, तो ये है तेरी सफलता का राज। और कौन है ये बौना? ये वही है ना जो उस दिन रात को जंगल में था? जॉन, मेरी बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रहा हूँ। जॉन चला जाता है। दोस्त,
अगर जॉन ने किसी को कुछ बता दिया तो क्या होगा? तुम मेरे दोस्त हो और इसीलिए कुछ भी फिक्र ना करो। मैं इस चिराग से निकलकर तुम्हारे गले का ताबीज बन जाता हूँ और फिर वह कुछ नहीं कर पाएगा। टॉम ने चिराग वापस कमरे में रख दिया और जीन ताबीज के अंदर आ गया। टॉम को सोता देख जॉन ने मौके का फायदा उठाया और वह चिराग को उठाकर प्रिंसिपल के पास इमरजेंसी रूम में पहुंच गया। क्या हुआ जॉन, तुमने इतनी रात को हमें यहाँ क्यों बुलाया? टॉम ने पढ़ाई नहीं की है, बल्कि एक जिन ने उसे मदद की और उसने टॉप कर लिया। मेरे हाथ में ये चिराग, इसके अंदर ही वह जिन है। जॉन चिराग खोलता है, लेकिन जॉन हैरान रह जाता है कि वहाँ कोई जिन ही नहीं है और इतनी रात को प्रिंसिपल को परेशान करने के जुर्म में जॉन को हॉस्टल से 10 दिन के लिए बाहर कर दिया जाता है। यह देखकर टॉम और जिन को बहुत हंसी आती है। शिक्षा: हमें कभी भी दूसरों की खुशियों को देखकर जलना नहीं चाहिए, बल्कि अपने स्तर पर मेहनत करनी चाहिए। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।